हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सभी को हरितालिका तीज की पूजा विधि बताऊंगी। शाम को सबसे पहले आप एक छोटे से मेज पर लाल कपड़ा बिछा लें और आज के दिन पार्थिव मूर्तियों का ही विशेष रूप से पूजा किया जाता है। आज के दिन गमले की मिट्टी से शिव जी माता पार्वती को बना लें, लेकिन याद रखें वो गमले की मिट्टी तुलसी जी के गमले की ना हो। इस पूजा में कलश की स्थापना मुख्य रूप से की जाती है। अब कलश में पहले कलावा बांध ले। अब अष्टदल कमल चावल से बना ले और उस पर हल्दी कुमकुम चढ़ा ले। अब कलश में थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे। अब उसमें पानी डालकर कंठ तक कलश को भर देंगे। अब इसमें लौंग, इलायची, अक्षत, सुपारी, हल्दी, सिक्का, पुष्प आदि डाल देंगे। कहा जाता है कि ये पूजा सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव जी के लिए वन में किया था, जिससे शिव जी बहुत प्रसन्न हुए थे। अब पान के 5 पल्लव इस तरह से लगा लें जैसे कि आप लोग को तस्वीर में दिख रहा है, और एक प्लेट में चावल रख दें। फिर उस पर एक दिया रख लें। ये दीपक सारी रात जलता रहता है। अब अपना सिंघोरा ज़रूर रखें। अब हम पूजा शुरू करेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे कि हे गौरी गणेश, हे भोलेनाथ, हे मैया रानी, कृपा करके आप यहाँ आएँ और हमारी पूजा को स्वीकार करें। अब दीपक हम जला लेंगे। फिर गणेश जी को और भोले शंकर और भोलेनाथ जी और पार्वती का गंगा जल से अभिषेक करेंगे और नमः शिवाय का जाप करते रहें। फिर हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। अब हम जल से स्नान करा देंगे और अब हम जल से स्नान करा देंगे और अब हम भगवान शिव जी को वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ हम अर्पित करेंगे। गौरी मैया को हम चुनरी अर्पित करेंगे। अब हम शिव जी को सफ़ेद चंदन से तिलक लगाएंगे और गणेश जी और मैया पार्वती को रोली सिंदूर लगाएंगे। अब भोलेनाथ को भस्म अर्पित करेंगे और शिव जी को जो भी कुछ पसंद है, जैसे बेलपत्री हुआ, धतूरा, वो सब अर्पित करेंगे। और कार्तिक भगवान शिव और नंदी जी का भी पूजा करेंगे। सभी लोगों को इत्र लगा देंगे और पुष्प आदि अर्पित करेंगे। उसके बाद माता पार्वती को पूरे 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं। पूरे 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। अगर आपके पास पूरे 16 श्रृंगार की सामग्री नहीं है तो जो जो ज़रूरी है वही अर्पित करें। भीगे हुए काले चने भी भगवान को अर्पित करेंगे और मिठाई, फल आदि अर्पित करें। अब हम 5 पान का पत्ता लेके उसके ऊपर लौंग, इलायची, एक बताशा रख करके हम अर्पित करेंगे। अब कथा सुनने के लिए एक जल का लोटा भर कर रखें। हाथ में पुष्प, अक्षत और काले चने लें और हरितालिका तीज व्रत की कथा सुने। याद रखें ये कथा पूरे मन से और ध्यानपूर्वक सुने। उसके बाद में अक्षत पुष्प को यहीं छोड़ दें और जल के लोटे को चंद्रमा को अर्घ्य दे दें। इस पूजा में हवन का बहुत महत्व रहता है। छोटा सा होम ज़रूर किया करें। पूजा हवन सामग्री से हवन कर लें। उसके बाद में यहाँ वायना ज़रूर भेंट करें, जैसे चूड़ी, कंगन, साड़ी आदि, और जो भी हमारी सास, ननद, जेठानी को ज़रूर दें, जो भी लोग हैं। अब आरती कर लें। उसके बाद भगवान से ये कहें कि भगवान जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं उन्हें क्षमा कीजिए और मेरे पति हमेशा मेरे साथ रहे और उनकी उम्र लंबी हो और वो स्वस्थ रहें। और हे भगवान हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। जो कुछ गलतियाँ हमसे हुई हैं उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।